सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अर्निंग्स, जिसको हम सब भी हम सब ट्रैक करते हैं कि भाई जो लेट्स से कि कोई भी कंपनी में हम इन्वेस्ट किया है या तो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का जो अर्निंग्स वगैरह है, मतलब कंपनी कितना कमाती है, कितना सेल्स करती है, प्रॉफिट करती है, सारी चीजों को हम देखते हैं। हर एवरी क्वार्टर आपको रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंग टू जेरेमी सिगल जी, इस चैप्टर पे उन्होंने पूरा ही चीज बताया कि कैसे कंपनी जो है वो अपना अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है उसको उसमें वो कैसे छेड़छाड़ करती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन का केस दिया हुआ है कि जहाँ पे उन्होंने अपना जो अर्निंग्स था उसको एडजस्टेड किया। अभी जैसे यहाँ पे इंडिया में भी हमने देखा है कि बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज जो है वो कि अपने अर्निंग्स को या तो अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अपना जो अर्निंग्स वगैरह है उसको एडजस्ट करती है। मतलब अगर हम ये लॉस अगर कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है या ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो चुकी है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमने ये एडजस्टेड एबिटा वाला जो सीन है वो अभी हमने देखा है, बट यूएस वगैरह जितनी जैसी डेवलप कंट्री में ये सारी चीजें बहुत पहले 20-25 साल पहले ये सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है, भले हमारे लिए नया हो, बट स्टॉक मार्केट के लिए कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे उस टाइम पे मतलब अभी भी है, उस टाइम पे भी था कि जहाँ पे दो मतलब दो नहीं, एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम बोल सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब गैप जो है जिसको हम बोलते हैं वो था, ठीक है। कि जहाँ पे सारी चीजें प्री डिफाइंड थी कि आपको अपना जो अर्निंग्स है इसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और वो सारी कंपनीज को एप्लीकेबल था। वर्सेस दूसरा था कि ऑपरेटिंग अर्निंग। अभी ऑपरेटिंग अर्निंग वाला जो पार्ट है उसमें कंपनी जो है वो अपने हिसाब से उसमें जो चीजें उसको इंक्लूड करनी है वो इंक्लूड करेगी, जो चीजें उसको एक्सक्लूड करनी है वो एक्सक्लूड करेगी, और उसके बाद कि वो अपना जो रिपोर्ट है वो डिक्लेयर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो सकता है, ठीक है, कि ओवरऑल मतलब जो ट्रू अर्निंग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें और जो कंपनी जो रिपोर्ट करी है उसमें। तो यहाँ पे चीज ये था कि वॉल स्ट्रीट में जितने भी एनालिस्ट वगैरह थे, ठीक है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जितने भी एनालिस्ट है जो स्टॉक मार्केट वगैरह को ट्रैक करते हैं, ठीक है, तो वो लोग जनरली ऑपरेटिंग अर्निंग्स जो है उसको वो लोग फॉलो करते हैं। तो कंपनीज को भी एक इंसेंटिव जिसको हम बोल सकते हैं कि मिलता है कि भाई वो लोग ऐसा करें कि ऑपरेटिंग अर्निंग वाला जो पार्ट है वो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब वो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी बेटर होना चाहिए। तो वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग अर्निंग जो है वहां पे मैनेजमेंट चाहे वैसे उसको रिपोर्ट कर सकता है, मैनेजमेंट जो है वो कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर सकता है, कुछ चीजों को इंक्लूड कर सकता है, जो भी उनको करना है वो कर सकता है, बट वो मैनेजमेंट के ऊपर है। वहां पे कोई भी एक स्टैंडर्ड रूल प्रिंसिपल जो जैसे हमने गैप में है वैसे वहां पे डिफाइन नहीं है। तो ये एक चीज था ऑपरेटिंग अर्निंग के लिए। अभी जितने भी कंपनीज का मतलब जो भी कंपनीज जो है स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है, ठीक है, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, तो उनके ऊपर एक जनरली प्रेशर जैसा होता है कि उनको एवरी क्वार्टर मतलब क्वार्टर क्वार्टर उनको उनका जो स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ना चाहिए। मतलब उनका एक होता है ना कि जैसे यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि बीटिंग द स्ट्रीट करके, ठीक है, मतलब जो स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन है, वॉल स्ट्रीट हो या अपने यहाँ दलाल स्ट्रीट हो, उनका एनालिस्ट का जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको बीट करने का एक कि उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे कि जो ऑपरेटिंग अर्निंग वाला पार्ट है कि जहां पे कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं था, ठीक है, तो वहां पे मैनेजमेंट जो थे वो लोग इसको कुछ ना कुछ उसमें छेड़खानी करते रहते थे, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे अगर यहाँ पे गैप मतलब जो रिपोर्टेड अर्निंग है, ठीक है, मतलब एज पर दी गैप रूल्स वर्सेस ऑपरेटिंग अर्निंग की जहां पे कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स अकाउंटिंग के नहीं है, तो उनका बीच का जो गैप था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा था। मतलब इन 2002 जेरेमी सिगल जी ने जब ये पूरी कंपनीज वगैरह को इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि जो ट्रू अर्निंग्स है वर्सेस ऑपरेटिंग अर्निंग्स जो है उसके बीच का जो गैप अगर वो निकालने बैठे तो वो क्लोज टू 67% था, मतलब बहुत ही ज्यादा। आप सोच सकते हो कि मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर प्रेशर कितना रहता होगा जो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको उसको बीट करने के लिए, ठीक है। सेम चीज अगेन यहाँ पे एक छोटा सा एक केस दिया हुआ है अमेजोन का, कि अमेजोन ने 2000 मतलब 2000 के ईयर में उन्होंने क्या जब उनका जो रिपोर्ट निकला तो उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, ठीक है। अभी भी ये बताया कि आज 20-22 साल के बाद भी कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बट उस टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई हम जो है वो प्रॉफिटेबल है। अगर हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो $2 बिलियन का जो हमने डेट ले रखा है, अगर हम उसका अगर इंटरेस्ट अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम प्रॉफिटेबल है। तो सेम चीज जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी जो है, ठीक है, वो लोग अपना एडजस्टेड एबिटा वाला जो सीन है वो यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पे भी हुआ था, आज भी हो रहा है कोई कोई कंपनीज में, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे एक ईसोप की कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, मतलब उस टाइम पे ये था। अगेन यूएस के कंटेक्स्ट में बात है, यहाँ के कंटेक्स्ट में मुझे देखना पड़ेगा इंडियन कंटेक्स्ट में कि क्या सीन है। बट उस टाइम का ये था कि ईसॉप जो था वो जनरली एक्सपेंस में गिना नहीं जाता था, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो कि कंपनीज ने ईसॉप दिया हुआ है तो वो लोग जो थे सॉरी एग्जीक्यूटिव जो थे वो लोग उसको एक्सपेंस नहीं गिनते थे। तो यहाँ पे अगेन वॉरेन बफेट का एक कोट इस बुक के अंदर दिया हुआ है कि अगर ईसॉप जो है वो एक्सपेंस नहीं है तो फिर क्या चीज है। मतलब ईसॉप जनरली जो था वो कंपनसेशन का पार्ट था, ठीक है। तो कंपनसेशन क्या है, तो कंपनसेशन क्या एक्सपेंस नहीं है। तो यही अगेन वॉरेन बफेट को भी ये चीज जो था वो सही नहीं लगा था, और इसकी वजह से होता यह था कि इस वक्त जब एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, तो वो उसका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं एक सर्टेन एक्सपेंस अगर मैं दिखाई नहीं रहा हूँ, ठीक है, अगर बैलेंस शीट में अपना पीएलएल में, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि मेरा जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है अर्निंग्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इस वक्त वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पे, और फिर फाइनली S&P 500 जो था, ठीक है, उन्होंने 2002 में ये रूल निकाला कि भाई हमें हमारी जितनी भी कंपनीज S&P 500 के हैं अंडर अंडर में है उनको अपना जो अर्निंग का जो मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको एक यूनिफॉर्म मेथड पे वो ले आए
जिसको वो बोलते थे कि कोर अर्निंग्स। अभी कोर अर्निंग्स में यही था कि कंपनी के पास जितनी भी मतलब कोर एक्टिविटीज से जितना भी उनका रेवेन्यू आता था, ठीक है, जितना भी कैश फ्लो आता था, तो वो ठीक है, बट वहां पे उनको ये क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई वन टाइम अगर कॉस्ट है, कोई लॉस हुआ है, ठीक है, मतलब या तो फिर लेट्स से कि कहाँ पे कहीं पे उन्होंने कोई प्लांट वगैरह बेच दिया, ठीक है, कोई एसेट सेल कर दिया, अभी ये सारी चीजें जो है वो वन टाइम एक्टिविटी है, रेयर है, एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीजें होती है तो वहां पे वो लोग उसको कोर अर्निंग में वो नहीं दिखा सकते। मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर कोई प्लांट इक्विपमेंट अगर बेच दिया तो उसमें से भी अगर कोई प्रॉफिट अगर हुआ है, ठीक है, तो उसको भी ये लोग अर्निंग्स में दिखा देते थे। बट S&P 500 ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ से ये जो मूव था एक्चुअली, इसको वॉरेन बफेट ने भी बोला कि नहीं, ये बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब उन्होंने तो ऐसा बोला कि डिफाइनिंग मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट इन US, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज इसमें ये भी था कि यहाँ पे लोएस्ट अक्रूवल वर्सेस हाईएस्ट अक्रूवल। अक्रूवल मतलब ये यही था कि अगर जो गैप उनके बीच में जैसे हमने पहले बोला, ठीक है, कि ऑपरेटिंग अर्निंग वर्सेस रिपोर्टेड अर्निंग्स जो थे, तो उसके बीच का जो डिफरेंस था वो कितना ज्यादा है, ठीक है, उसके बेस पे ही ये डिसाइड हुआ। तो जब भी मतलब अगर लोएस्ट अक्रूवल है तो वो अच्छी बात है। लोएस्ट अक्रूवल है मतलब कि जो अकाउंटिंग में जहां पे आपको लगता है, सॉरी, अकाउंटिंग के हिसाब से जो आपको दिखाया जाता है कि ठीक है कि इतना अर्निंग्स है, वर्सेस जो कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है, मतलब कैश फ्लो कितना आया कितना गया, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उसके अगर बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि हाईएस्ट अक्रूवल। अगर डिफरेंस कम है तो उसको बोलते हैं लोएस्ट अक्रूवल। तो अगर यहाँ पे जब जेरेमी सेगल जी ने ये पूरा रिसर्च किया तो उनको पता चला कि भाई डिफरेंस जो है वो 18% से भी ज्यादा है एवरी ईयर, ठीक है। तो लोएस्ट अक्रूवल वाला जो पार्ट है वो बेटर है, कि जहाँ पे अकाउंटिंग में भी सेम चीज आपको दिख रही है वर्सेस जो रिपोर्टेड या तो एक्चुअल अर्निंग जिसको हम बोल सकते हैं वो भी सेम दिख रहा है, ठीक है। फिर उस टाइम पे ये भी था, ये फाइनल पॉइंट है, उस टाइम पे ये भी था कि R&D वाला जो पार्ट है, ठीक है, कि जहाँ पे कंपनी जो R&D पे जितना भी एक्सपेंस खर्चा कर रही है तो वो एक एसेट में गिना नहीं जाता, उसको एक एक्सपेंस की तरह गिना जाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल फार्मा कंपनीज जो है, ठीक है, तो फार्मा कंपनीज में हमें सबको पता है कि US की जो मेजर फार्मा कंपनीज है, तो वहां पे वो लोग R&D पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। तो अभी जब भी हम R&D को वहां पे R&D को एज एन एक्सपेंस लिया जाता था उस टाइम पे। बट अगेन वॉरेन बफेट और दूसरे जो एक्सपर्ट थे उनका भी यही मानना था कि एटलीस्ट फॉर R&D कंपनीज या तो फार्मा कंपनीज में जो R&D होता है, ठीक है, उसको एक्सपेंस की तरह नहीं बट उसको एज एन एसेट लेना चाहिए, क्योंकि वही एक सोर्स है कि जहां से कंपनी जो है वो अपना नेक्स्ट ग्रोथ फेज जो है वो स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी इस चैप्टर के मेन पॉइंट सही है। बाकी इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं कि जैसे पेंशन कॉस्ट ये वगैरह, ठीक है, बट वो अपना इंडियन कंटेक्स्ट में इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस बुक में से ये जो मेन 11 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आई होप कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा शॉर्ट था, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्या लगता है, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियो पसंद है या तो थोड़े लंबे वीडियो पसंद है, कि जहां पे हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करें, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको कुछ भी अगर फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का वीकेंड पे, ठीक है। और श्योरली कि हम उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।